हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और रॉक विक की एजी में आपका स्वागत है। बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर खरीफ क्रॉप फर्स्ट का आज हम दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं मेज। कल हमने पैडी कल्टीवेशन करा दिया है। अगर उसको आपने ना देखा हो अभी तक तो उसको देख लीजिए, फिर इसके बाद मेज पे चलते हैं। तो मेज मक्का पे चलते हैं, ठीक है। तो मक्का में चलने से पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए तो और नोट करते जाइएगा, क्योंकि मैं नोट्स प्रोवाइड आपको करवा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और यहाँ सिर्फ मैं हैंड राइटिंग से अपने लिखूंगा और आप लोग भी पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम मेज के बॉटेनिकल नेम की बात करें। बॉटेनिकल नेम जो इसका होता है तो जिया मेज होता है। जिया मेज आप लोग नोट करते चलिएगा। और बात करें इसके फैमिली की, शॉर्टकट हम लिख रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ग्रेमनी आर पोएसी, इसी को ग्रेमनी कहते हैं, इसी को पोएसी भी कहते हैं। बात करें इसके क्रोमोजोम से, क्रोमोजोम की 2n बराबर 20 होता है। और ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन इसका मैक्सिको, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसका एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। एक सेकेंड, इंक चेंज कर लें थोड़ा। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करेंगे। मक्का की खेती पूरी दुनिया में की जाती है, ठीक है। आप लोग नोट करते जाइएगा। लगभग 139 मिलियन हेक्टेयर। कितना? 139, थोड़ा स्क्रीन प्रॉब्लम है। 139 मिलियन हेक्टेयर हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है और इसकी खेती की जाती है। लगभग 600 लियन टन मक्का का उत्पादन होता है। कितना उत्पादन होता है? तो 600 लियन मक्का का उत्पादन होता है। क्षेत्र उत्पादन चावल गेहूं, मतलब मक्का का जो उत्पादन में चावल और गेहूं के बाद तीसरे स्थान पर है। कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। इंक चेंज कर लीजिए। तीसरे स्थान पे, थर्ड स्थान पे, ठीक है। विश्व में इसका उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वप्रथम, मतलब जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तो यूएसए में होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चाइना, चाइना, फिर इसके बाद ब्राजील। नोट करते जाइएगा आप लोग। ब्राजील के बाद है आपका मैक्सिको, मैक्सिको, मैक्सिको के बाद है आपका भारत, भारत के बाद है फिलीपींस, फिलीपींस। इसके बाद है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। इतने कुछ इम्पोर्टेंट देश हैं जहां मक्के की खेती की जाती है। अब बात करते हैं भारत में मक्के की खेती किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा की जाती है। तो इंडिया की बात करें, इंडिया स्टेट, इंडिया स्टेट की बात करें तो इंडिया स्टेट की बात करें तो इंडिया में सर्वप्रथम राजस्थान का बोलबाला है।
राजस्थान का। इसके बाद है यूपी, उत्तर प्रदेश अपना, आप लोग जहाँ निवास करते हैं। इसके बाद एमपी, मध्य प्रदेश। इसके बाद कर्नाटक, शॉर्टकट में हम लिखे दे रहे हैं कर्नाटक। इसके बाद है गुजरात, गुजरात। फिर इसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश, एपी। उसके बाद बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की। फिर हिमाचल प्रदेश आपका हो जाता है, और लास्ट में महाराष्ट्र हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है। ठीक है, इनमें मक्के की खेती सर्वाधिक की जाती है। ठीक है, आप लोग नोट करते रहेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। किसकी बात करेंगे? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में यह मुख्य रूप से मानव भोजन, पशुओं के लिए चारा, किण्वन और कई औद्योगिक उपयोगी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके प्रचुर मात्रा में स्टार्च, प्रचुर मात्रा में स्टार्च 65% होता है। इसका इसका प्रयोग मानव आहार में, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसको आप लोग कट कर दीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट जो है इसका, तो सर्वप्रथम तो देखिए आप लोग को पता होगा, तो मक्का में जो प्रोटीन होती है तो 10% होती है, 10% प्रोटीन होती है। इनको चेंज कर लीजिए आप इसकी पहले। 10% प्रोटीन होती है, वहीं 4% 4.0% वसा होती है, फैट। बात करें कार्बोहाइड्रेट तो 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग 1% शराब में तथा 1% बीज में, बीज के रूप में किया जाने लगा। इसके अलावा मक्का में तेल, साबुन आदि बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। मक्का का उपयोग तेल, साबुन बनाने के उपयोग में भी किया जाता है। ये हो गया आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बात करेंगे क्लाइमेट की, इसकी कैसी जलवायु होनी चाहिए। तो यहाँ क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट, क्लाइमेट की बात करें तो अच्छे अंकुरण के लिए 21 डिग्री तापमान इसका होना चाहिए। अच्छे अंकुरण के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। ठीक है, और इसकी वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए 32 डिग्री, कितना? 32 डिग्री तापमान आवश्यक होता है। और आप लोग सही लोग जानते होंगे, तो मक्का तीनों सीजन में, तीनों मौसम में, खरीफ, रबी, जायद, और तीनों मौसम में उगाई जाती है। ठीक है, उगाई जाती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट तो इसमें 2 नंबर या 3 नंबर का पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है, सिल्किंग। क्या पूछता है? सिल्किंग क्या है? एक सेकेंड, थोड़ा इसको दूसरे पेन से, सिल्किंग, सिल्किंग, सिल्क, सिलवटें जैसे पड़ जाती हैं आप लोगों को भी, हम लोग के विमानों में भी सिलवटें पड़ जाती हैं, तो वैसे मक्का में सिल्क पड़ जाती है। ठीक है, तो इसका जो परिभाषा है 3 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का मैं पेपर उठा के देखा था। मक्का में मादा पुष्प क्रम को सिल्क कहते हैं। मक्का में
मक्का में मादा पुष्पक्रम, आप लोग नोट करते जाइएगा। पुष्पक्रम को सिल्क कहते हैं, ठीक है, सिल्क कहते हैं। तथा पौधों पर, किस पर, पौधों पर मादा पुष्पक्रम, मादा पुष्पक्रम आने को, मादा पुष्पक्रम जब आ जाता है तो उसको, उस स्टेज को हम सिल्किंग कहते हैं। ये हो गई आपकी सिल्किंग की परिभाषा, जो 2 या 3 नंबर में आती ही आती है, क्योंकि पहले 2 नंबर में आया करती थी, लेकिन अब आयोग ने, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने समय चेंज कर दिया, 2 घंटे का कर दिया गया है, तो इसलिए अब ये क्वेश्चन 3 नंबर में आने लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलेंगे और बात करेंगे सीड रेट की। सीड रेट की, सीड रेट की बात करेंगे हम, तो सर्वप्रथम संकर मक्का की बात करें, संकर किस्मों की हम लोग इतना लिख रहे हैं, संकुल और रबी फसल के लिए और चारे के लिए, किसके लिए, चारे के लिए कितना बीज का प्रयोग करते हैं, सबका अलग अलग हम लिखेंगे। संकर किस्मों के लिए 20 से आप 25 केजी पर हेक्टेयर आप लोग सब लोग लगा लीजिएगा। और संकुल की बात करें तो 18 से 20 केजी। वहीं रबी की फसल की बात करें तो 20 से 25 केजी। वहीं बात करें चारे के लिए तो 40 से 50 केजी बीज की आवश्यकता हो, चारे के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, पॉइंट पे, सोइंग, बुआई, सोइंग, सोइंग पे बात करेंगे तो अच्छी बुआई के लिए डिवलिंग विधि काम में लाई जाती है, और 1 हेक्टेयर पौधों की संख्या लगभग 66 होती है, मतलब 1 हेक्टेयर खेत में पौधों की संख्या लगभग 66,000 होती है, 66,000 होती है। ठीक है, पौधों से पौधों व कतार से कतार डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस की बात करें तो 62 इंटू 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब बात करें इसके डेप्थ की, डेप्थ मीन्स गहराई की बात करें तो 3 से 5 सेंटीमीटर। और जो इसका बुआई का समय है, यहाँ हम किनारे पे लिखे दे रहे हैं, बुआई का समय, समय जो है तो जून से जुलाई होता है। बाकी आप लोग तो जानते हैं कि सही ऋतु में की जाती है, और खरीफ ऋतु में बार बार मैं बुआई का समय ना आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि खरीफ है तो स्वाभाविक सी बात, जून से जुलाई आपको खरीफ का टाइम पीरियड पता ही होगा, जून से जुलाई होता है। और ना पता हो तो एक मैंने ट्रिक के माध्यम से खरीफ, रबी और जायद की फसलों की ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो बना रखा है, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हर बार हम लोग ना बताएंगे तो इससे वीडियो छोटा होगा और आपको काफी हेल्पफुल होगा, आपको याद भी रहेगा। बात करते हैं इरिगेशन की, इरिगेशन, सिंचाई, इरिगेशन की बात करें हम लोग तो इसमें जल भराव के प्रति संवेदनशील होती है, जल भराव के प्रति संवेदनशील होती है। जल मांग इसकी जो होती है, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल मांग जो होती है तो 500 से 800 मिलीमीटर होती है। और इसकी जो प्रथम सिंचाई है, पूछ लेता है कि प्रथम सिंचाई कब होती है। प्रथम सिंचाई, प्रथम सिंचाई है तो नरमंजरी, टेसलिंग आते समय, नरमंजरी इसको कहते हैं, नरमंजरी
इंग्लिश में बोलते हैं टेस्लिंग। तो इंग्लिश वर्ड ज़्यादा देता है टेस्लिंग आते समय। और वो सिंचाई क्रांति की अवस्था आपको पता है, टेस्लिंग व सिल्किंग। सिल्किंग आपको बता ही चुका है नाम ने। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पे चलने से पहले आप लोग को ये बता दें कि आप लोग ये ना समझिए कि हम लोग केवल कल्टीवेशन पढ़ रहे हैं। आपका जब एग्जाम नज़दीक होगा तब हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं उनको अलग से आपके लिए या व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा देंगे, या हम वीडियो में बना के यूट्यूब पर ही आपको बतला देंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम वीड की। जो मक्के में बीड होते हैं कौन कौन से होते हैं इनको भी जान लीजिए आप। तो सावा हो गया, माकरा हो गया, कोंदो हो गया, बंदरा हो गया, बंदरी हो गया, दूब घास, लहसुआ, हजारा, हजार दाना, जंगली चौलाई, जंगली चौलाई, ये आपके खरपतवार हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वैरायटीज की बात कर लें। वैरायटीज की बात कर लें तो सर्वप्रथम वैरायटीज की बात करें तो संकर, संकर किस्म। संकर में आपका आ जाता है गंगावन, गंगावन जो भारत की प्रथम किस्म है जो विकसित की गई, फर्स्ट किस्म है, 1961 में विकसित की गई। ठीक है, वहीं बात करें दूसरी प्रजाति की तो दक्कन हो गई, दक्कन 103, गंगा सफेद, गंगा सफेद 2, गंगा 5 और गंगा 101, पूसा शंकर 2। ये आपकी संकर वैरायटी हो गई। अब बात करते हैं हम संकुल वैरायटियों की। ठीक है, संकुल वैरायटी की बात करेंगे हम। संकुल, संकुल की बात करें तो मक्का की संकुल किस्म लक्ष्मी एक है, लक्ष्मी जो 1980 में बिहार से निकाली गई। कहाँ से? बिहार से निकाली गई, बिहार से। दूसरी है अंबर, किसान, किसान के बाद बात करें जवाहर सोना, जवाहर सोना, विजय इत्यादि। ठीक है, अब बात करते हैं सफेद किस्म की, सफेद किस्म की। सफेद किस्म है गंगा सफेद, गंगा सफेद, हाई स्टार्च 1963 में विकसित की गई, और गंगा 4, गंगा 4 1971 में विकसित की गई, 1971। आप लोग नोट करते जाइएगा क्योंकि इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, स्क्रीन थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है आज, तो आप लोग करते जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो अब बात करेंगे फर्टिलाइजर की, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, शॉर्ट में हम चलेंगे। FYM की बात करें, FYM तो 10 से 12 टन, सभी एक आप
10 से 12 टन पर हेक्टेयर सभी फसलों में आप ना कर सकते हैं अंदाजा। बात करेंगे नाइट्रोजन की, फास्फोरस, पोटास। तो नाइट्रोजन की बात करेंगे हम लोग तो 135 केजी पर हेक्टेयर, 62 केजी पर हेक्टेयर और 50 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, इतनी आपको वो लग जाएगी। अब बात करेंगे हम इंसेक्ट मैनेजमेंट। पहले यील्ड की बात कर लेते हैं। ठीक है, यील्ड में आप बात करें तो संकर मक्का की 40 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज होती है। वहीं संकुल की बात करें तो 30 से 40 क्विंटल। ठीक है, क्विंटल आप लगा लीजिएगा। चारे की उपज की बात करें तो 10 टन पर हेक्टेयर। ठीक, चारे की हो गई। अब बात हम करेंगे अब हम लोग बात करेंगे इंसेक्ट पेस्ट की। इंसेक्ट मैनेजमेंट इंसेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो आपको व्हाइट ग्रब होता है, व्हाइट ग्रब। इसके लिए कार्बोफ्यूरान या फोरेट 4G को 20 से 25 केजी मात्रा पर हेक्टेयर बुआई से पूर्व दें। ठीक है, और इसमें जो होता है दूसरा स्टेम बोरर है, सबकी इसी से आप रोकथाम कर दीजिएगा। स्टेम बोरर तना छेदक दूसरा नंबर हो गया। आपका तीसरा नंबर हो गया तना मक्खी, सबका इन्हीं से रोकथाम कर दीजिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहेंगे तो हम नए वीडियो बनाते ही रहेंगे और आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और कमेंट और लाइक करने में कंजूसी ना किया करिए प्लीज। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।